हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिया स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 15। तो दोस्तों, सवाल नंबर 15 है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 ये चार अवयव है। समुच्चय के अंदर में आर एक संबंध है कि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ है। तो इस प्रकार इस समुच्चय में परिभाषित संबंध आर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्न में से सही उत्तर चुनो। तो अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनना है कि समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले तो हम जांच करेंगे और फिर उसका उत्तर बताएंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब करेंगे समतुल्य की जांच। पहली अपने समतुल्य की जांच। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है कि जब समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है, तो उसे हम कहते हैं समतुल्य संबंध। और यहाँ पर समुच्चय है अपना 1 2 3 4, तो इसके अंदर चार अवयव है। तो समतुल्य सिद्ध होने के लिए 1 का भी 1 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का भी 2 के साथ संबंध होना चाहिए, 3 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए और 4 का भी 4 के साथ संबंध होना चाहिए। इन चारों का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, तब तो यह समतुल्य हो जाएगा, अन्यथा समतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का 1 के साथ संबंध है, 2 का भी 2 के साथ संबंध है, 3 का भी 3 के साथ संबंध है और 4 का भी 4 के साथ संबंध है। तो इस प्रकार समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है, अतः यह एक समतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समुच्चय अपना ये समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। अतः यह एक समतुल्य संबंध होगा, समतुल्य संबंध होगा। तो इस प्रकार यह एक समतुल्य संबंध है। अब जांच करेंगे सममित की। तो 2 नंबर करेंगे सममित। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सममित कब होता है कि जब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का संबंध 2 के साथ है, तो सममित होने के लिए 2 का संबंध भी 1 के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अतः यह एक सममित संबंध नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि संबंध आर में 1 का संबंध 2 के साथ है, परंतु 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अतः दिया गया संबंध आर सममित नहीं है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। अब जांच करेंगे संक्रामक की। और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है जब ए का संबंध बी के साथ हो और बी का संबंध सी के साथ हो। पहले ये 2 कंडीशन लागू होनी चाहिए कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, तब ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए, तब तो वह संबंध संक्रामक होता है, अन्यथा संक्रामक नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 1 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 2 के साथ है, तो संक्रामक होने के लिए 1 का संबंध भी 2 के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का संबंध 2 के साथ नहीं है, यहाँ पर 1 का संबंध 2 के साथ है। ये तो हो गया इसके लिए। अब इसके लिए भी जांच नहीं करेंगे, इसके लिए भी जांच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का संबंध 2 के साथ है और फिर 2 का संबंध 2 के साथ है, तो ये तो आगे से होता ही रहेगा, इसमें भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 का संबंध 3 के साथ है, ठीक है, और 3 का संबंध 3 के साथ है, तो संक्रामक सिद्ध होने के लिए 1 का संबंध भी 3 के साथ होना चाहिए और 1 का संबंध 3 के साथ है। तो इस प्रकार इसके लिए हो गया, इसके लिए जांच नहीं करेंगे, इसके लिए भी नहीं करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए भी सिद्ध हो गया, इसके लिए भी नहीं करेंगे। अब जांच करेंगे 3 2 के लिए। तो यहाँ पर 3 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध है यहाँ पर 2 के साथ,
तो संक्रामक सिद्ध होने के लिए 3 का संबंध भी 2 के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर 3 का संबंध 2 के साथ है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब A का संबंध B के साथ है और B का संबंध C के साथ है, तो संक्रामक होने के लिए A का संबंध भी C के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें प्रत्येक संबंध के लिए यह बात लागू हो रही है, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक के लिए, तो लिखेंगे चूंकि संबंध R में जब A का संबंध B के साथ है और B का संबंध C के साथ है, तो A का संबंध भी C के साथ है। फॉर ईच A, B और C के मान बिलोंग करते हैं हमारे समुच्चय से, और समुच्चय को नाम दे देते हैं A। तो समुच्चय को A नाम दे दिया, तो यहाँ पर ये हो गया बिलोंग करता है समुच्चय A से, अतः यह संबंध संक्रामक होगा। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं है। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है कि संबंध R समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 15। अब आता हमारा सवाल नंबर 16, और सवाल नंबर 16 है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, तो यहाँ पर समुच्चय अपना n, और n का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 से लेकर अनंत तक सभी प्लस वाले सभी संख्याएं। तो समुच्चय है अपना n यानी प्राकृत संख्याएं में परिभाषित संबंध R है। R संबंध कहता है कि A का संबंध B के साथ तभी होगा जब A बराबर है B-2 और B का मान बड़ा रखेंगे 6 से, अर्थात 6 से छोटा नहीं रख सकते और न ही 6 के बराबर रख सकते। B का मान केवल और केवल 6 से बड़ा ही रखेंगे। द्वारा प्रदत्त संबंध R है। तो निम्न में से सही उत्तर का चयन करो। तो यहाँ पर हल करेंगे इसका। तो सबसे पहले करेंगे A के लिए जांच। तो यहाँ पर x का मान है 2 और y का मान है 4, सॉरी A का मान है 2 और B का मान है 4। तो यहाँ पर हम A की जगह रखेंगे 2 और B की जगह रखेंगे 4। तो जब A की जगह रखते हैं 2 तो B की जगह रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी 2। तो इस प्रकार यह संबंध तो सिद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि B का मान केवल और केवल 6 से बड़ा होगा, और यहाँ पर B का मान है 4, तो A तो सही नहीं होगा। अब जांच करेंगे B के लिए। तो यहाँ पर B में A का मान है 3 और B का मान है 8। अब यहाँ पर B का मान ले सकते हैं 6 से बड़ा, तो यहाँ पर B का मान तो सही है। तो अब जांच करेंगे तो हम A की जगह रखेंगे 3 और B की जगह रखेंगे 8, 8 - 2। तो ये होगा अपना 3 बराबर 8 - 2 यानी 6। और हम जानते हैं कि 3 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 8 6 के, अतः B भी सही नहीं है। अब जांच करेंगे C के लिए। तो यहाँ पर C के लिए देखेंगे कि A का मान है 6 और B का मान है 8, B का मान है 8। तो संबंध में A का मान रखेंगे 6 और B का मान रखेंगे 8 - 2। तो ये हो गया 6 बराबर 8 - 2 यानी 6। और हम जानते हैं कि 6 के बराबर होता है। यहाँ पर कहा गया है कि B का मान केवल 6 से बड़ा लेना है। यहाँ पर B का मान 8 यानी 6 से बड़ा भी है, और यहाँ पर ये संबंध की पालना भी हो रही है, अतः C ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C एकदम सही होगा। C अपना 6 8 बिलोंग करता है R से, और सही एकदम सही आंसर होगा। तो इस कार्य ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 16। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।